सुना होगा, कहते हैं कि जी शादी नहीं हो रही तो हम किसी दरबार पे जाएंगे और वहां पे दरख्त होगा, वहां धागा बांध देंगे। जब शादी का रिश्ता आएगा तो जाके धागा खोल देंगे। बांधने का अमल। किसी का कारोबार, ताला लेते हैं, ताले के ऊपर अमल करते हैं, ताले के ऊपर अमल करके चाबी समेत उस मखसूस कलाम को पढ़ के ताले की चाबी किसी वीरान सहरा में फेंक देंगे और ताले को पानी में फेंक देंगे। जब तक वो ताला नहीं खुलेगा तब तक बंदिश नहीं टूटेगी। तो बंदिश का कुछ मैंने कंसेप्ट आपको दिया कि बंदिश कहते कितने हैं। पैसा, दौलत, तरक्की, कारोबार, हुस्न, खूबसूरती, शोहरत, इज्जत, वकार, सबको बांध देना, मगर होती अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला, इंसान की बात गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर इम्तिहान लाते हैं। बत्ती दी जाती है, उसके ऊपर सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा पढ़ के फूंक मारी जाती है और उस चिराग को जला दिया जाता है। जो चिराग का धुआं होता है वो धुआं जहां जहां जाएगा उस बंदिश को पकड़ेगा और खत्म कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर हम रूहानियत की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त हमें स्पिरिचुअली तौर पर गाइड भी करते हैं। आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं बंदिश के हवाले से है। नाज़रीन को बहुत से लोग ऐसे जिनको बंदिश का मतलब भी नहीं पता और आज दाऊद से जानेंगे भी कि बंदिश का असल मतलब क्या है और ये किन लोगों पे लगती है। और आज अल्फ़ाबेट भी जिक्र करेंगे, किन अल्फ़ाबेट्स पे सबसे ज़्यादा ये बंदिश अट्रैक्ट होती है और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर उनका जिन अल्फ़ाबेट से पहला नाम स्टार्ट होता है, जैसे अहमद है तो वो ए से नाम स्टार्ट होगा। तो इसी तरह हम दाऊद से पूछेंगे जिस अल्फ़ाबेट पे ये बंदिश और बुरी नज़र और इस तरह के लोग मतलब होते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल परेशानियों में घिरे होते हैं, उससे निकलने के लिए दाऊद से हम पूछेंगे कि पढ़ाई कौन सी होनी चाहिए। पर अल्फ़ाबेट की अपनी अपनी पढ़ाई होगी और उसकी रेमेडी भी हम आज पूछेंगे। और बंदिश लगती कैसे है और कैसे पता लगे एक इंसान को कि मेरे काम में ये बंदिश है और मैंने इससे निकलना है, और वो आप खुद भी कर सकते हैं। और ये बड़ी आसान आप समझ लें कि रेमेडी है, ये कोई भी कर सकता है। दाऊद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, बंदिश के हवाले से ज़रा प्लीज़ गाइड करें लोगों को, इंट्रो सुना है इस हवाले से बताएं ज़रा। देखिए, बहुत ही बड़ा मौजू और बड़ी ही अहम टॉपिक के ऊपर आपने आज लफ्ज़राई का मौका दिया है। हम जादू का सुनते हैं, हम जिन्नात का सुनते हैं, हम शर शयातीन का जो सुनते हैं, बेशबहा बलाओं का सुनते हैं जो कि हमारे कामों में रुकावट डालती है, मगर हम बंदिश का कम सुनते हैं। अच्छा, बंदिश होती क्या है? जिस तरह आपने बात की कि बंदिश कहते किसे हैं, इस बंदिश के अल्फाज के ऊपर गौर करें अगर, तो ऐसे लगता है किसी चीज़ को बांध दिया गया है। किसने बांध दिया, क्यों बांधा, मकसद क्या था? अच्छा जी, आप अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, आपका बच्चा और तालीम के मैदान में कामयाबियां समेट रहा है और हासदीन को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो जाएंगे किसी आमल के पास और कहेंगे कि इसकी तालीमी कामयाबी को बांध दो। आप शोहरत की बुलंदियों 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 पर जा रहे हैं, आप जाएंगे किसी जादूगर के पास, कहेंगे कि मैं क्यों नहीं उन बुलंदियों तक पहुंच पाया, तो इसकी शोहरत की बुलंदियों को बांध दो। और अगर मैं दौलत हासिल कर रहा हूँ, गाड़ियां ले रहा हूँ या बंगला या कोठियां ले रहा हूँ, तो हासदीन पहुंच जाएंगे किसी आमल और जादूगर के पास, कहेंगे इसको बांध दो। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, बात कुछ कहीं और जाती है। आपके घर में रिश्ते नहीं आ रहे तो आपके घर की जो चौगाट है उसको बांध दिया जाता है, लोग आए ना। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। आपका कारोबार नहीं चल रहा तो आपके कारोबार की जगह को बांध दिया जाता है कि यहाँ पे बरकत डले ही ना, घाह की ना आए। आपके रिश्तों को बांध दिया जाता है, कारोबारी जगह को बांध दिया जाता है, घर को बांध दिया जाता है, आपकी सेहत को बांध दिया जाता है। किसके जरिए? ऐसे मखसूस कलाम के जरिए, ऐसे मखसूस कलमात के जरिए जिसमें शैतान मददगार होता है। किसके? बंदे के खिलाफ। क्योंकि बंदे की और शैतान की जंग तो रोज़े अव्वल से ही है। बंदा जब हसद करता है, बुग़्ज़ कीना करता है, रखता है ये सारी चीज़ें, तो तवीज़ात से बांध दिया जाता है। गोश्त से बांध देते हैं लोग और धागे से बांध देते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी की शादी नहीं हो रही, तो आपने सोचा होगा, सुना होगा, कहते हैं कि जी शादी नहीं हो रही तो हम किसी दरबार पे जाएंगे और वहां पे दरख्त होगा, वहां धागा बांध देंगे। जब शादी का रिश्ता आएगा तो जाके धागा खोल देंगे। बांधने का अमल।
کسی کا کاروبار تالا لیتے ہیں, تالے کے اوپر عمل کرتے ہیں, تالے کے اوپر عمل کر کے چابی سمیت اس مخصوص کلام کو پڑھ کے تالے کی چابی کسی ویران صحرا میں پھینک دیں گے اور تالے کو پانی میں پھینک دیں گے. جب تک وہ تالا نہیں کھلے گا تب تک بندش نہیں ٹوٹے گی. تو بندش کا کچھ میں نے کنسیپٹ آپ کو دیا کہ بندش کہتے کتے ہیں, پیسہ, دولت, ترقی, کاروبار, حسن, خوبصورتی, شہرت, عزت, وقار, سب کو باندھ دینا, مگر ہوتی اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ, انسان کی بعض غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر امتحان لاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بندہ اس کے لیے ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بندش آتی ہے, بندش ہو جاتی ہے. اور یہ جادو کی ہی قسم ہے. اس میں جادو کے ذریعے جنات کا استعمال کرنا, تعویذات کا استعمال کرنا, ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. لوگ تو گھر کی فضا میں بندش لگا دیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ کئی لوگ وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں, پڑھائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں, پڑھائی اوپر جاتی ہی نہیں کیونکہ فضا میں بندش لگی ہوتی ہے. وہاں پہ کیا کیا جائے, وہاں اگربتی کا استعمال کیا جاتا ہے. اگربتیاں لی جاتی ہیں, اگربتیاں 11 کی تعداد میں لی جاتی ہیں. اس کے اوپر, اگربتیوں کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 319 مرتبہ پڑھا جائے. یہ بھی ایک عمل ہے جو میں بتانے لگا بندش کی کاٹ کا. پڑھنے کے بعد ان اگربتیوں کو پھونک مار کے جلا دیا جاتا ہے. اگربتیوں کا دھواں جہاں جہاں جائے گا اس بندش کی کاٹ کرے گا. یہ عملیات کی بات ہے. چراغ کا استعمال ہوتا ہے, روئی کی بتی دی جاتی ہے, اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماری جاتی ہے اور اس چراغ کو جلا دیا جاتا ہے. جو چراغ کا دھواں ہوتا ہے وہ دھواں جہاں جہاں جائے گا اس بندش کو پکڑے گا اور ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. اب اس طرح یہ چیزوں پہ بندش ہے, لوگوں کے اوپر بندش ہے. ایسے میں کچھ مخصوص الفابیٹ آپ کو بتانے لگا, جن لوگوں کے نام کا آغاز جو ہے ان الفابیٹ سے ہوتا ہے جن کے اوپر بندش یا جادو کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے. ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں کچھ مخصوص 4 5 6 ہی بتاؤں گا کہ جن کو احتیاط رہنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. تو جناب سب سے پہلے جو میں الفابیٹ جو کہ میرے تجربے میں آیا ہے وہ ہے این والے, نون والے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور نون والوں کے اوپر جو ہے بندش لگتی ہے, جادو ہوتا ہے, شیطانی اثرات آتے ہیں اور ان کی روحانیت بھی بڑی تیز ہوتی ہے. اچھا, ہاں بالکل ہوتی ہے, اور یہ ترقی بھی کرتے ہیں, لیکن نحس ہے. اور اس کے بعد میں اگر بات کروں, مطلب ان کے اوپر سب سے زیادہ بندش ہوتی ہے جادو کے ساتھ اور بندش کے ساتھ. تجربات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. شین, ایس کہہ لیں, شین کہہ لیں. جن لوگوں کے نام کا آغاز شین سے شروع ہوتا ہے, بیماریاں, حسد, بغض, کینہ, اس کو دیکھتے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں اور ان کے اوپر جادو ہوا ہے. یاد رکھیے گا. سین والے, سے والے بھی, سے سمرا, سے نام کا, سے جس کا نام سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھو ہو گیا. اب میں آپ کو ایک بڑی, یہ ابھی میں ایک تھیم بتانے جا رہا ہوں. اچھا, اس میں صوبیہ بھی نام آتا ہے, وہ بھی اس وات سے. اچھا, ایک بڑی تھیم سے, جس بندے کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا اسے سادے اکبر کہتے ہیں. جس بندے کے نام میں ایک نقطہ ہوگا اسے سادے اصغر کہتے ہیں. جس بندے کے نام میں 2 نقطے ہوں گے, جتنے جتنے نقطے بڑھتے جائیں گے اتنے پہ نحس اثرات بڑھتے جائیں گے. سین, شین, نون, تو اثر آتا ہے, سے پہ اثر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. سے میں تو نون میرے خیال سے میں 3 نقطے ہیں. ٹھیک ہے. نون نحس ہے, بعد اثرات کا مالک آتا ہے, تو ان کے اوپر اثرات. اس کے علاوہ کون سا الفابیٹ ہے؟ اچھا, یہاں پہ میں بات کروں تو جی والے, جیم سے جن کا نام, جی جویریہ ہو گیا, جوید ہو گیا, بھی کوئی بھی نام جیم سے ہوگا, ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. ایس والوں پہ تو آتے ہیں اور سین والوں کے اوپر بھی آتے ہیں. سین والا کی بات کر رہا ہوں, ان کے اوپر بھی بندش کے اثرات پڑے آ جاتے ہیں. ایم والوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. میم والے, ہاں ایم والوں کے اوپر بھی آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. ڈی والوں کے اوپر بھی نحس اثرات آتے ہیں. دکھ, ٹینشن, پرابلم آتی ہے. تو توئیں والوں کے اوپر آتے ہیں نحس اثرات, ان کو بچنا چاہیے, بندش ہو جاتی ہے ان کے اوپر. اچھا, یہ جو میں الفابیٹ بتا رہا ہوں
आर वालों के ऊपर भी आते हैं। इनसे बचने की असल बात यह है कि इनसे बचा कैसे जाए, बंदिश से बचा कैसे जाए, नहस असरात से बचा कैसे जाए, उसका मैं एक अमल बताने देता हूँ। उस अमल से काफ़ी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, मामलात में मदद आती है। और अमल वो है आयतल कुर्सी का, 72 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ना। 11 दिन का अमल है, 11 दिन का अमल है, और ये बुजुर्गों से इजाज़त वाला अमल है। 72 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना अपनी बंदिश की काट के लिए, पानी पे दम करके पीना। दाऊद भाई, आम आदमी को कैसे पता लगे मेरे काम में बंदिश है? पता कैसे? चल जाता है, पता चल जाता है। जिस काम को आप हाथ डाल रहे हो काम हो ही नहीं रहा, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो नहीं मिल रही, आप कारोबार में हाथ डालते हो कारोबार रुका हुआ है, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, अरसा दराज से शादियां नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं, एक दफा दे के जाते हैं, बाद में कहते हैं आते ही नहीं है, तो पता चल जाता है बंदा भाई एक दफा आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, साल गुजर गया, 2 3 4 साल, भाई क्या हो गया, बगैर वजह के इतना अरसा गुजरता जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने अल्फाबेट बताए इन पे सबसे ज्यादा असर है? असर आता है। अच्छा, और जिन पे मतलब कि इन लोगों को पढ़ना है सिर्फ कि सबने पढ़ना है? मैं एक आपको बात बताऊं, अमलियात की दुनिया में, जादू की दुनिया में, असरात की दुनिया में जिस मर्जी अल्फाबेट के ऊपर अमल कर दो असर आ जाता है। अच्छा, याद रखना, बच नहीं पाता, जादू के असर से कोई बच नहीं पाता। आपको वो अमाल करते रहना चाहिए जिससे जादू का असर और बंदिश के असरात ना हो। आपको अल्लाह से जुड़े रहना पड़ेगा, आपको ऐसी पढ़ाइयां जिक्र करते रहना पड़ेगा, ताकि अगर तो आप तरक्की की राहों की तरफ चल पड़े हैं तो हासदीन की तादाद में इजाफा होता जाएगा। आपको अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से अपने मामलात की मदद लेना हर वक्त का रहेगा। 72 मरतबा आयतल कुर्सी 11 दिन का अमल करें, बंदिश के टूटने के आसार आपको वाज़े नजर आएंगे। अच्छा, पानी पे दम करके पीना, 2 अगरबत्तियां लेना, उसके ऊपर फूंक मार के जलाना, और अगर कोई नाम अपना लिख दे कि जी मेरा ये नाम है और मुझे क्या पढ़ना चाहिए, आपके ही चैनल की वसातत से, आपके ही लिंक वहां पे हो, जो नंबर होगा उसका नाम होगा, उसको बता दिया जाएगा उसको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाई करनी। और बल्कि हम इसी की मुतलका एक वीडियो बना देंगे, जो नाम बताएंगे कि आपको ये इतनी दफा पढ़ दे आपकी बंदिश टूट जाएगी, आपका जादू खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त दाऊद जी। दाऊद ने हमें नाज़रीन इन्फॉर्मेशन आई थी बंदिश के हवाले से, बहुत से लोग कमेंट्स करके बंदिश का पूछते थे, तो मैंने सोचा इस पे बात की जाए। और आप लोग ज़रूर ये जो दाऊद ने पढ़ने को बताया इसी तरह पढ़िएगा, और हमें फीडबैक ज़रूर दें, अपना नाम लिखें और बताएं जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, आपके लिए वो पढ़ाई सजेस्ट की जाएगी इसी चैनल पर। और वैसे ओवरऑल जो लोग देख रहे हैं उनको जो पढ़ाई बताई गई है आप वैसे पढ़ें, और उसके बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो आपके कामों को रोकती हैं उसको बचाने के लिए आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचें, ताकि आप लोग इसको शेयर करें उन लोगों तक, ताकि उन लोगों के काम जो रुके हुए हैं वो पूरे हो जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।